हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, दीना सर और मैं जा रहे हैं राष्ट्रीय बाल श्री पुरस्कार विजेता कुमारी महराज फातिमा खान जी से मिलने। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बाल श्री भारत देश का सर्वोच्च बाल पुरस्कार है। छिंदवाड़ा जिले की बेटी कुमारी महराज फातिमा खान जी को यह पुरस्कार क्रिएटिव राइटिंग के लिए मिला है। तो दोस्तों आइए मिलते हैं मैडम जी से और जानते हैं इनकी कविताओं के बारे में और इनकी सफलता की कहानी। मैं अपना परिचय कविता के माध्यम से ही देना चाहूंगी। जो कल थी वही आज हूँ, जो कल थी वही आज हूँ, जरा गौर से सुनिए दोस्तों, मैं मेराज हूँ। मैं मेराज फातिमा खान छिंदवाड़ा जिले की निवासी। मुझे बालश्री सम्मान 2015 में मिला था। ये प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित होती है: डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। मैंने 2015-16 में इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें विषय दिए गए थे और उसे स्वरचित कविता लिखनी थी और पढ़नी थी भारत माँ के ऊपर। तो मैंने कुछ मुखड़ा सुना देती हूँ उसका। भारत के वीर सपूत, माँ एक एहसान मांगती है, अब बारी आ गई है, यह एक बलिदान मांगती है। इस तरह की कोई कविता मैंने लिखी थी, जिसका सिलेक्शन होकर हमें स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेशन करना था। वहाँ पर भी हमें 5-6 विषय दिए गए थे और पूरे मध्य प्रदेश से आए हुए विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। वहाँ से भी मेरा चयन हो गया। वहाँ पर लगभग मुझे 5 या 6 सब्जेक्ट दिए गए थे, जिसमें से एक सब्जेक्ट था जल। उस पर कविता लिखनी थी और पढ़नी भी थी। और फिर हमारा राष्ट्रीय स्तर यानी दिल्ली में कंपटीशन आयोजित हुआ 2015 और 16 में। वो कंपटीशन 3 दिन चला, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ हमें अपनी क्रिएटिव राइटिंग यानी कला बतानी थी, बल्कि उसके साथ साथ हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हम और किन किन फील्ड में अच्छे हैं, ये भी बताना था। जैसे कि पहले दिन तो हमें कविताएं ही लिखनी थी। वहाँ पर भी हमें पंच तत्व के ऊपर कविताएं लिखनी पड़ी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए। दूसरे दिन हमारा स्किल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखा गया, जिसके अंतर्गत हमें कुछ विषय दे दिए गए थे कि एक सर्कल, आप सर्कल से कितनी सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, आपका माइंड 10 सेकेंड में कितनी ज्यादा चीजें सोच सकता है और बना सकता है, इसका भी टेस्ट किया गया था। तो उसमें भी हमारा सिलेक्शन हो गया और हम राष्ट्रीय बालश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए। मतलब अग्नि परीक्षा से गुजर के आपको ये सम्मान मिला है जी। इसके उस पे बेस्ड रहता है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। अच्छा, तो आपको हिंदी भाषा जी, आपको मुझे नहीं मिला? हिंदी भाषा में मिला। और जो एक और नाम है आपके साथ में? जी, वो है अन्या केकरे करके हैं, वो इंग्लिश की हैं, तो उन्हें मिला अच्छा, है वो। तो इंग्लिश भाषा में उनको मिला था और जी, हिंदी जी, भाषा में आपको जी, मिला है। जी। अच्छा अच्छा, तो ये अब आपको ये सम्मान 2021 में प्राप्त हुआ? जी, ये हमें ये जो सम्मान है ये मुख्यतः राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाने वाले सम्मान है, परंतु कुछ कारण से ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं मिला और डिले होता गया। 2015-16 ऐसा करके हमें कोविड की गाइडलाइन के चलते हमें ये सम्मान 2021 में दिया गया। 2021 में? जी। तो ये कहाँ पर मिला था आपको? हमें ये जबलपुर में वहाँ के कलेक्टर सर द्वारा दिया गया था। अच्छा अच्छा, आपको इसमें आपको सम्मान के साथ साथ क्या क्या मिला आपको? जी, इसमें जो एक मोमेंटो मिला है और बहुत सारी बुक्स मिली हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मिली है और जो 15,000 रुपए मिले हैं वो नगद ना होकर एक खाते के रूप में है, किसान विकास पत्र खाता, जो कि क्योंकि बच्चे बाल अवार्ड होने के कारण डायरेक्ट पैसे ना देकर उन्होंने खाता खुलवाया है और ये जो मैच्योर होगा 10 साल बाद, तो 2028 में ये मिलेगा। तो हमारे आने वाले भविष्य, मतलब आने वाले भविष्य में और हमारी जनरेशन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो इस अवार्ड के लिए मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, अपने स्किल क्रिएटिव कैसे इसमें भाग ले सकते हैं, कब इसके फॉर्म निकलते, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। और मतलब अब इसका नाम बदल के बालश्री अवार्ड को बदल के प्रधानमंत्री बाल अवार्ड कर दिया गया है, तो थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। मैं शुरुआत ऐसे करूंगी कि तलवार में मौजूद नहीं, कलम में वो जोश है। तलवार में मौजूद नहीं, कलम में वो जोश है। झुककर चलती है लेकिन ये कलम सरफरोश है, ये कलम सरफरोश है। बहुत बढ़िया। तो
जो इसकी शुरुआत होती है ये स्कूल से ही होती है। स्कूल में अनाउंसमेंट की जाती है कि ये प्रतियोगिता आयोजित की जाने वाली है, आप सभी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके टीचर्स इसमें सपोर्ट करेंगे और फिर आपका जब लेवल बढ़ेगा तो वहीं से बताया जाता है। शायद ये गवर्नमेंट स्कूल में ही होता है, मतलब पार्टिसिपेशन सब करते हैं, पर इसका जो सेंटर होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल ही होते हैं, उन्हीं के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। जैसे कि छिंदवाड़ा में एक्सीलेंस स्कूल के द्वारा किया जा रहा था। वहां से चयन होगा तो आप स्टेट लेवल पर पहुंचेंगे। वहां पर मेरा जो ये कंपटीशन था वो जवाहर बाल भवन भोपाल में हुआ था। जो बाल भवन होते हैं वही ये जो कंपटीशन है कंडक्ट करवाते हैं। और फिर वहां से भी अगर सिलेक्शन होगा तो आप जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली के जो बाल भवन है वहां पर आपका फिर से कंपटीशन होगा। तो ये लेवल आपको चरण पार करते हुए ही जाना है और थोड़े थोड़े आप गाइड लेते जाइए इसके लिए, तो अच्छा होगा। मतलब कैसे क्या तैयारी कर सकते हैं? जैसे आपका था क्रिएटिव जी। राइटिंग, तो क्रिएटिव राइटिंग में बताइए कैसे लोग तैयारी कर सकते हैं, अच्छा लेखन लिख सकते हैं? ये तो बाय बर्थ ही होता है कि कुछ लोग शुरू से ही अच्छा लिखते हैं और कुछ लोग बाद में लिखना चालू करते हैं। तो आप अच्छे अच्छे कवियों को देखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, सुनिए उन्हें, उनका लहजा देखिए, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। और टीचर्स का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे मेरे सोनी सर जो थे उन्होंने गाइड किया था, जो कि एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उन्हीं के द्वारा मैं में आगे बढ़ पाई हूँ। अच्छा, बहुत मतलब शिक्षकों का काफी मतलब सफलता में आपका जी, काफी साथ रहा है। अच्छा, बालश्री से सम्मानित होने के बाद में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? बालश्री से सम्मानित होने के बाद मैंने सोचा कि मुझे इसी फील्ड में और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, बहुत सारी कविताएं लिखनी चाहिए, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय अवार्ड है। तो मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और मैं इसी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो अभी तक आपने कितनी कविताएं लिख चुकी हैं? 115। चलो बहुत बढ़िया है। तो हमको फिर कब पढ़ने को मिल रही है ये? जी, ये जल्दी पब्लिश हो जाएंगी तो आपको मिल जाएंगी। चलो बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे, हमको बहुत नॉलेजेबल जानकारी मिली। जी, जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे माता पिता कुछ को भी मैं इसका श्रेय देना चाहूंगी, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं कभी वहां तक नहीं पहुंच पाती। थोड़ी बहुत रुकावटें आई थी कि हम समय पर नहीं पहुंच पा रहे थे, भोपाल यहाँ से दूर है, ट्रेन की जो थी डिस्टेंस वो टाइम नहीं मिल पा रहा था, हम लेट हो रहे थे। तो ये सब में पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट किया है और ऊपर वाले का भी बहुत ज्यादा साथ रहा, तो हम इस यहाँ तक पहुंचे। ये है राष्ट्रीय बाल श्री 2015 से सम्मानित किताब, जिसमें पूरी जानकारी लिखी हुई है। तो दोस्तों अब हम चले हैं साइकिलिंग करने कारावुड डैम, और फातिमा मैडम से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। बाल श्री से सम्मानित 2015 राष्ट्रपति सर्वोच्च सम्मान है ये। चलिए फिर मिलते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपके आसपास कोई बच्चे हैं तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, ताकि वह भी भविष्य में बाल श्री के लिए आवेदन कर सकें। इसका नाम वर्तमान में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार रखा गया है। दोस्तों यह देश का सर्वोच्च बाल पुरस्कार है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।